बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग द बेसिक पॉलिसी बेस्ड राउटिंग इन FortiGate फायरवॉल। अभी ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग क्या होती है? पिछले लेक्चर में हमने स्टैटिक और डिफॉल्ट राउट को डिस्कस कर लिया कि स्टैटिक राउट कैसे है और डिफॉल्ट राउट कैसे है। अब लेट्स सपोज हमारे पास एज फायरवॉल है जिसपे हमारे पास एक ISP का एक सोर्स है और एक ISP का दूसरा सोर्स है। हमारे पास लेट सपोज ISP के दो सोर्सेस हैं जिसपे हम हमारी कॉन्फ़िगरेशन हुई है फायरवॉल की। तो अब ये है कि ट्रैफिक आपकी किसी भी डायरेक्शन से जा सकती है। अब यहाँ से जब लैन से हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट राउट के थ्रू इंटरनेट पे आप ट्रैफिक भेज दो, तो ये इसका क्या बिहेवियर होगा हमारे फायरवॉल का। अब अगर इसकी एडी वैल्यू भी सेम है दोनों की एडी वैल्यू भी सेम है, जैसे हमने राउटिंग के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, मैट्रिक्स भी सेम है, इसे कहते हैं इक्वल इक्वल कास्ट मल्टीपल पाथ। तो मैं इसे यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, ये टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ यानी मल्टीपल पाथ हो हमारे पास इक्वल कॉस्ट वाले, जिनकी कॉस्ट एक जैसी हो, मैट्रिक्स एक जैसी हो, बाकी करेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसे हैं, उनके दोनों इक्वल कॉस्ट पे और मल्टीपल पाथ है हमारे पास। तो फिर उस ट्रैफिक को कहाँ लेके जाएंगे? तो फिर ये हमें इसका अपना बिहेवियर है बाय डिफॉल्ट। तो आपको ऐसे लगेगा कि दोनों नेटवर्क यूज हो रहे हैं, दोनों इंटरफेस यूज हो रहे हैं, हो तो रहे होंगे दोनों, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट और हमारी जो सेटिस्फेक्शन है उस हिसाब से नहीं जाएंगे। हो सकता है ये ट्रैफिक ये रेड लाइन पे ही भेजता रहे थ्रू आउट, ये इसका अपना ये खुद डिसाइड करते हैं कि कोई भी डिफरेंट सोर्स से आता है तो मैं किसी भी वैन पे भेज दूंगा, वो हम देखेंगे अभी। तो यहाँ पे कह रहे हैं राउटिंग टेबल एंड FortiGate फॉरवर्ड अलाउ यू टू ओवरराइड द डिफॉल्ट राउटिंग टेबल। आपने कहा कि दोनों मेरे पर डिफॉल्ट राउट हैं, तो दोनों को यूज करो, तो वो अपने हिसाब से यूज करेगा। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू क्रिएट सर्टेन टाइप ऑफ ट्रैफिक डिफरेंटली देन स्टैंडर्ड राउटिंग। हम कह रहे हैं कि यार ऐसे नहीं है, हम खुद डिसाइड करते हैं कि अब ट्रैफिक किस तरफ जाएगी। ओवरराइड स्टैटिक डायनामिक राउट फॉर स्पेसिफिक ट्रैफिक, हम ये इसका फायदा ये होगा कि हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक सोर्स सबनेट कोई भी डेस्टिनेशन अगर हो, ये सोर्स हो, ये वाला स्पेसिफिक डेस्टिनेशन हो, इस तरफ इनकमिंग ट्रैफिक यहाँ पे स्पेसिफिक इनकमिंग जो इंटरफेस है वो वाला, या कोई हमारे पास कोई ट्रैफिक है यूडीपी की टीसीपी की, हम HTTP पिंग हो गया, SMMT हो गया, इस कोई भी प्रोटोकॉल आप डिफाइन कर सकते हो। इसी तरह सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, हम चाहते हैं कि इनमें से जो कोई एक भी चीज कैटेगरी हम डिफाइन कर देते हैं, हम कहते हैं दो इंटरफेस है ना, तो यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक सिस्टम की स्पेसिफिक ट्रैफिक आ रही है, यानी HTTP की ट्रैफिक आ रही है इस सिस्टम की, इसके लिए मैं स्पेसिफिकली अलग सा एक पाथ मैं इसको डिफाइन करता हूँ कि यार इसके लिए ये वाला पाथ होगा, बाकी के लिए जो मर्जी आपका राउटर डिसाइड करे वो भेज दे। लेकिन इस सिस्टम के लिए मेरा एग्जैक्टिव सिस्टम है, एग्जैक्टिव हमारे पास यूजर हैं, उनके सिस्टम के लिए ये ISP जो मोस्ट रिलायबल और इसकी बैंडविड्थ भी जिसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, हम इसकी तरफ सेंड करना चाह रहे हैं। और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी आप देख रहे हैं कि सेंडिंग स्पेसिफिक एप्लीकेशन ट्रैफिक लाइक VoIP हो गया, वेब ब्राउजिंग हो गया, SNMP हो गया, ईमेल ट्रैफिक हो गया, थ्रू अ डिफरेंट ISP, but that one which we decide that this traffic should be sent to this way, हमें वो ट्रैफिक हम खुद डिसाइड कर लेते हैं। सेपरेटली गेस्ट नेटवर्क ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनल नेट, हम गेस्ट के लिए एक अलग से पास टाइम डिफाइन करते हैं, अगर गेस्ट की नेटवर्क से कोई भी ट्रैफिक आए उसको तो पक्का इस तरफ जाके भेज देना। ये हमारे पास CIR कनेक्शन है, डेडिकेटेड लाइन है और कॉस्टली लाइन है, जिसकी जितनी ज्यादा कंजम्पशन होगी उतनी ज्यादा हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। अक्सर बैंडविड्थ की सब्सक्रिप्शन ऐसी होती है कि लिमिटेड जीबीज होती हैं, तो जीबी से अगर आप इंक्रीज कर जाते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो हम कहते हैं कि ये हमारे इंटरप्राइज रिसोर्सेज के लिए, और जो गेस्ट आते हैं तो उन्हें हम शेयर्ड इंटरनेट जो हमने सब्सक्रिप्शन की हुई है शेयर्ड सोर्सेज की उस तरफ भेज देते हैं। तो ये काम आपका राउटर बाय डिफॉल्ट नहीं करता, ये उसे बताना पड़ता है। हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग से यही काम करते हैं। सेपरेटिंग गैस नेटवर्क फ्रॉम इंटरनल, ये हमने डिस्कस कर दिया। लोड बैलेंसिंग फेलियर सिनेरियो में भी यूज किया जाता है इसको। डेमोस्ट्रेशन में हम चाहेंगे कि अभी के लिए हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारा प्रीवियस टॉपिक था जिसमें हमने स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउट ऐड किए थे।
अभी हमें इसके लिए क्या चाहिए, हमें कम से कम 2 नेटवर्क चाहिए। तो अभी हम चाहते हैं कि हम एक दूसरा नेटवर्क आईएसपी का एक दूसरा आईएसपी का नेटवर्क इस डेमोन्स्ट्रेशन में ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको आपको डिटेल से समझाता हूँ कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है और उसका बिहेवियर कैसे होगा। तो ये हम कह रहे हैं जनाब, ये मेरे पास एडिट कर लेते हैं, हम इसे कहते हैं ये वैन 1 है मेरे पास, और इसकी दूसरी किसी पोर्ट पे हम दूसरा वैन कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए मेरे पास जो ये मैं अपने कॉन्स्टेंटली नेटवर्क को डिफाइन करता हूँ। ये मेरे पास है नेट का नेटवर्क, ये मेरे पास है ब्रिज का नेटवर्क, ये मेरे पास है होस्ट ओनली। होस्ट ओनली का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं, जो हम यहाँ मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं ये सारे होस्ट वाले हैं, इसे हम इनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो आईपी मिल रही है ये मुझे सिर्फ अपने लैपटॉप से इस जीयूआई को एक्सेस करने के लिए मिल रही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको पास 143 दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने फायरवॉल 1 एक्सेस किया हुआ है इसलिए। यहाँ पे आप फायरवॉल 1 और 2 को जब आप देखेंगे तो वो 198 के साथ होगा, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। तो ये मेरे पास नेट है, ये मेरे पास ब्रिज है, और ये मेरे पास होस्ट ओनली है। तो हम मोस्टली मैनेजमेंट नेटिंग कर रहे हैं, जो मेरा पहला आईएसपी है। अब दूसरा मैं ले रहा हूँ ब्रिज के साथ, तो ये कंसिडर कीजिए ये डिफरेंट नेटवर्क है। तो हमने दूसरा एक आईएसपी ले लिया, इसका भी नाम हमने वैन 2 रख लिया। अब दूसरा आईएसपी हम लगा रहे हैं, इसकी आइकन को चेंज कर लेते हैं। आइकन को हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं यार, डिफरेंट सी प्रेजेंटेशन हो जाए। ये वाला ग्लोब मेंशन कर लिया तो जनाब ये ISP2 हो जाएगा, और इसे हम लगा लेते हैं, मेरे पास पोर्ट 3 अवेलेबल है। पोर्ट 3 पे हमारे पास वैन 2 आ जाएगा, और इसकी भी आईपी हमने DHCP से रखनी है, और हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। चलिए इसको पहले स्टार्ट करके देखते हैं इसको आईपी कौन सी असाइन हुई है। हम अपने फायरवॉल को लॉन्च कर लेते हैं। अब हमारे पास इस केस में मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ये मेरे पास, सॉरी, टेक्स्ट में जाके यहाँ से हम कह रहे हैं ये मेरे पास ब्रिज नेटवर्क है, बोल्ड करके ये मेरे पास ब्रिज वाला नेटवर्क है। और जो ब्रिज की नेटवर्क की आईपी है, अब देखते हैं हमारे पास 3 पे कौन सी असाइन हुई है। हमारे पास इन फायरवॉल्स के साथ हमने भी कोई काम नहीं करना है, हमने एज पे काम करना है। तो थोड़े टाइम पे ये दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम रिबूट करके भी देख लेते हैं। हमने 2 आईएसपी लगा लिए, एक ISP1, एक ISP2। अब हम चाहते हैं कि अब ये बाकी जो राउटिंग टेबल वो जो हमने कॉन्फ़िगर किया उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, वो तो वैसे ही रहेगा, वो तो कोई टॉपिक नहीं। अभी हमारा टॉपिक जो है वो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है। तो यहाँ पे 2 आपने कम से, फिर उसके लिए हमें 2 इंटरफेसेस होने चाहिए। आइए हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो 2 इंटरफेसेस की हमने सब्सक्रिप्शन कर रखी है यहाँ से, तो आया ये ट्रैफिक यहाँ पे कितनी जा रही है, यहाँ पे कितनी जा रही है, और इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या है। तो यहाँ पे रीलोड, हम इंटरफेस 3 को कहते हैं ये वैन 2 है। यहाँ पे देखें कन्फ्लिक्ट का कोई मैसेज आ रहा है। ये अगर आपके पास यहाँ रेड साइन आना शुरू हो जाए, इट मीन्स देयर समथिंग रॉन्ग। तो ये क्या मसला है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन में जाएं, वो कह रहा है कि आपको जो DHCP से आईपी मिल रही है 3 के ऊपर, वो कन्फ्लिक्ट कर रही है किसी और आईपी से। तो भाई कहाँ पे कन्फ्लिक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं जनाब पोर्ट 3 पे देखें 1 का नेटवर्क आ रहा है मेरे पास पोर्ट 3 पे। ये जो हमने वैन लगाई है इस पे पोर्ट 3 का नेटवर्क है, ये वाला। और कह रहा है यही 192.168.1 का नेटवर्क आपने DMZ को भी लगा रखा है। ये हमारे पास प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो कोई मसला नहीं, हम चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं भाई DMZ को मैं 10 में ले जाता हूँ, 192.168 इसको 10 कर दीजिए। अब आपके ब्रिज के पास जरूरी नहीं कि आपके पास 1 ही है, आपके पास हो सकता है कोई और आए आपके आपके ब्रिज पे। मेरे ब्रिज पे जो कोइंसिडेंस है वो ये है कि दोनों की आईपी 1.192.168.1 होगी। इससे हमने 10 मेंशन कर दिया, कोई मसले की बात नहीं। तो हमने इसको डिफरेंट कर दिया नेटवर्क से, और इसी तरह हमसे भूल ना जाए तो हमें क्लाइंट को भी इसी 10 के नेटवर्क पे ले आता हूँ। यहाँ पे देखिए
कह रहा है कि भाई अब मसला आ गया। तो मसला कुछ भी नहीं है, वापस जाते हैं और इसे कहते हैं कि यार आपका 1 का नेटवर्क 10 में कन्वर्ट हो गया। जी सर, गेटवे भी मेरा 10254 है। ओके कर लीजिए, इसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए और कनेक्ट कर लीजिए, तो हमारा मसला हल हो गया। देखिए सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो ये हमारा, ये पहले आपने लैब में जो जो अमेंडमेंट करनी, जो चेंज करनी वो एक ये। अब हमारे पास दो वैन है, अब इसको मेंशन कर लेता हूँ। भाई ये मेरे पास वैन 2 है, ये हमारे पास वैन 2 है, डीएचसीपी से आईपी मिल रही है। ठीक है जनाब, बाकी उसी तरह पिंग रख लिया। ओके, अब आपने दो वैन पोर्ट्स बना लिए। अब पॉलिसी में कितने वैन हमने मेंशन किए, अगर आप पॉलिसी में जाएं तो मेरे पास पॉलिसी में सिर्फ एक ही वैन है। मैं कह रहा हूँ लैन से वैन ट्रैफिक जाए, तो वैन में तो एक ही पोर्ट यहाँ मेंशन है, तो वो हमारे पास यहाँ पे भी देखिए बाय डिफॉल्ट आ गई। मेरी लास्ट में टेस्टिंग में ये ऐड किया था, तो ऑटोमेटिक ऐड हो गया। अभी मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। बाय डिफॉल्ट जो हमने पोर्ट बनाई थी, जो हमने लैब की थी, उसमें हम एक ही पोर्ट मेंशन कर रहे थे। तो अब मेरे पास दो वैन है। अब आप जब सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास, लेकिन वैसे जब आप अपनी लैब में करेंगे बाय डिफॉल्ट तो आपको ये वैन 2 यहाँ दिखाई नहीं देगा और वो ऐड करने भी नहीं देगा। बाय डिफॉल्ट आपको बिहेवियर, आपको इससे पहले ये करना होगा कि सिस्टम में जाके, विजिबिलिटी में जाके, विजिबिलिटी फीचर्स में जाके आपको ये मल्टीपल इंटरफेस को इनेबल करना, इसे इनेबल कर लीजिएगा बस। ये प्रैक्टिस बस ऑलमोस्ट मैंने की हुई है, लेकिन आपके पास जो बाय डिफॉल्ट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन डिसेबल होगा, इसलिए आप वहाँ पे दो इंटरफेस ऐड नहीं कर सकते पॉलिसी के अंदर। आप इसको इनेबल कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद वापस जाइए पॉलिसी में, फॉरवर्ड रूल में, और आप उसे कहिएगा कि लैन से वैन की तरफ जो ट्रैफिक जाएगी वो दो इंटरफेसेस पे जाएगी। तो उसने ऑटोमेटिक फिर उठा लिया कि वैन की इंटरफेस जो है वो पोर्ट पे आ चुकी। तो इसे हम मेंशन कर दी, ठीक है जी। इसी तरह डीएमजी को भी हम कह देते हैं कि डीएमजी आपके पास भी अब दो इंटरफेस है। यहाँ पे देखें, अब एक ही है तो हम दूसरा ऐड कर लेते हैं, कहते हैं ये ले जी दो कर लो। और वैसे अगर मैं इसको हटा दूं, मैं कहता हूँ नहीं, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका डेमोन्स्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं, लुक एंड फील देखना चाहते हैं आए क्या प्रॉब्लम आएगी, तो आप सिस्टम पे जाएं, फीचर विजिबिलिटी में जाएं और इसको मल्टीपल इंटरफेस को अनचेक करें जो बाय डिफॉल्ट होता है, अप्लाई करें। अब आप फायरवॉल पॉलिसी में जाएं और यहाँ से अब लैन से वैन से कहें कि मुझे एक और नेटवर्क ऐड करो। वो देखिए वो दूसरे नेटवर्क को ऐड करने ही नहीं देगा, किसी इंटरफेस को। कह रहे किसी फॉलोइंग में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, दूसरा कोई नहीं कर सकते। देखिए विजिबिलिटी खत्म। तो इसी तरह आप सिस्टम तो जाएं, सिस्टम पे फीचर विजिबिलिटी पे और मल्टीपल इंटरफेस पॉलिसीज को इनेबल कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। अब उसके बाद मैं पॉलिसी में जाता हूँ फायरवॉल, और अब मैं कहता हूँ डीएमजी को भी जनाब दो इंटरफेस असाइन करो। आप हमें अलाउ कर रहे हैं, देखिए वैन को अलाउ कर दिया, बाकी ट्रैफिक उसी तरह। तो हमारे पास ये हमने पॉलिसी बता दी। लेकिन अब एक दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये कि हमने स्टैटिक राउट कितने बनाए थे। स्टैटिक राउट जो मैंने बनाया था वो मैं कह रहा था कि सारी डिफॉल्ट ट्रैफिक वैन 1 की तरफ से जाए। अब यहाँ पे देखिए हम पॉलिसी यहाँ बता रहे हैं कि सारी डिफॉल्ट जो ट्रैफिक होगी वो वैन 1 से जाएगी। तो वैन 2 किधर है, तो वैन 2 के लिए भी हम एक दूसरी पॉलिसी बना लेते हैं। हम कहते हैं भाई सारी पॉलिसी हमारे पास जो ट्रैफिक है वो वैन 2 से भी चाहे एक पॉलिसी और बना दें। तो हम इसमें कहते हैं कि भाई डायनामिकली जो आपको डायनामिकली असाइन हुई है, डायनामिकली आप इसको मेंशन हो जाएगा आपका गेटवे यहाँ पर। अगर स्पेसिफाई करना है आपने, अगर स्टैटिक आईपी असाइन हुई तो आपको स्टैटिकली गेटवे डिफाइन करना है। अगर डायनामिकली आपको आईपी असाइन हुई तो वो ऑटोमेटिक गेटवे को मेंशन कर लेगा यहाँ पे। हम कह रहे हैं डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन आपके पास डिफॉल्ट राउट ये है, वैन 2 की तरफ भी इसको ट्रैफिक को सेंड कर दीजिए। तो हमने हमारे पास दो राउट हो गए, ये भी हमारे पास राउट है, ये भी हमारे पास राउट है। ये हमारे पास, अब आप देखें यहाँ, ये मेरे पास देखने स्टैटिक नजर आ रहा है मुझे, ये डायनामिकली उसने उठाया है। यहाँ पे देखता हूँ, ये देखिए मैंने खुद स्पेसिफाई किया है, और अगर मैं इसको डायनामिक कर दूं तो वो कहता है कि ये डायनामिक। लेकिन एक और जरूरी चीज जो हमने समझनी है, सबसे पहले हम देखते हैं, आप यहाँ पे जाइए, कॉन्फ़िगर टेबल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे मैं देखना चाह रहा हूँ डिस्टेंस और प्रायोरिटी। हमारे पास जो राउटिंग है उसकी डिस्टेंस और प्रायोरिटी में देखना चाह रहा हूँ।
तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इक्वल पाथ तो तब होगा जब आपका डिस्टेंस और प्रायोरिटी दोनों सेम होगी, तब जाके हम उसे इक्वल पाथ कहते हैं ना। तो कह रहे ठीक है जी, डिस्टेंस भी ठीक है इन दोनों का, 10-10 है, और प्रायोरिटी भी 1-1 है, दोनों इक्वल कॉस्ट पे अब आ गए। अब हम एक काम करते हैं, मैं जाता हूँ इंटरफेस पे, और लेट सपोज मैं कहता हूँ वैन 2 को, या लैन 1 से हम कहता हूँ, आप ऐसा करो, आप हो जाओ मैनुअल, जो आपको आईपी असाइन हुई हुई है वो आप मैनुअल हो जाओ। वो कह रहे हैं इसी से आप मैनेजमेंट इंटरफेस से आप कनेक्ट हो डिस्कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है जी, ये मैंने कर दी मैनुअल, फैन 1 को मैंने मैनुअल असाइन कर दी और डीएचसीपी 2 से ऑटोमेटिक असाइन हो गई। अब आप वापस राउटिंग गेट राउटिंग इंफॉर्मेशन पे जाए, स्टैटिक राउट्स पे जाए। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके देखते हैं कोई डिफरेंस आ रहा है, तो अभी यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए कि मैंने लैन 1 को हमने यहाँ पर कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। हम कह रहे हैं इसे भी स्पेसिफाई, डायनामिक नहीं, इसे मैं स्पेसिफाई करता हूँ, यही वाली आईपी रहे। ओके कर लीजिए, रिफ्रेश करें, तो यहाँ पे देखिए हमने मैनुअल कर दिया कि यार ये जो डिफॉल्ट गेटवे ये मैनुअल। अभी हम जाते हैं राउटिंग टेबल में, जरा देखते हैं कि गेट राउटर इन्फो, राउटिंग टेबल और स्टैटिक इंफॉर्मेशन मुझे दिखा दें। वो कहता है आपके पास सिर्फ एक ही राउट है इस वक्त, आपके पास सिर्फ एक ही राउट है। आप जाओगे इस इंटरफेस से, जो कि मेरे पास वैन 2 है, और बाकी दूसरा कहाँ गया, और उसके एडी एडी वैल्यू बता रहा है, वो आपको 5 बता रहा है, कह रहा है आपके पास 5 एडी वैल्यू है, और आप इसी एक इंटरफेस को यूज कर सकते हो। तो जनाब मैंने तो दो इंटरफेस मेंशन किए हुए हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे दो इंटरफेसेस हैं, तो ये एक क्यों बता रहा है? तो देखें इसका इशू ये है कि जो आपने, जब भी आप डायनामिक जिस इंटरफेस को रखेंगे, इंटरफेस पे जाएं, फैन पे जाएं, इसे हमने डायनामिक रखा तो हमेशा जो इंटरफेस डायनामिक पे होता है उसी को प्रेफरेंस दे देता है। ये इसका बिहेवियर याद रखिएगा फायरवॉल का। दो इंटरफेसेस हमारे पास हैं आईएसपी के, तो जो डायनामिकली हमें मिल रहा है और एक स्टैटिक मिल रहा है, तो जो डायनामिक वाला है वो उसको राउटिंग टेबल पे ले आएगा कि यार इसकी प्रायोरिटी अच्छी है, इसका डिस्टेंस, क्योंकि उसका डिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। ये देखें एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इसका 5 हो जाएगा, और उसका हमारे पास एडी वैल्यू 10 होती है स्टैटिक की। तो इससे जब हमने डीएचसीपी पे रखा है, तो दूसरे को भी हमें डीएचसीपी पे रखना पड़ेगा। जो हमारे पास ये वैन 2 है, तो वैन 1 को भी जाके, वैन 1 को जाके इससे भी मैं कह रहा हूँ भाई आप भी डीएचसीपी पे आ जाओ कि बात बराबर हो जाए, इक्वालिटी पे आ जाए। ये इसको ऐड कर लेगा, तो डीएचसीपी से आईपी ले रहे हैं। तो इसमें ये है कि आप दोनों के बिहेवियर को सेम रखेंगे। हम कह रहे हैं इक्वल कास्ट है, लेकिन एक को डीएचसी पे रख दिया और एक को स्टैटिक कर दिया, फिर ये इक्वल कास्ट नहीं होगी। फिर आपको थोड़ा इशू होगा कि बाय डिफॉल्ट वो उसी तरह भेजेगा जहां पे आपका डीएचसी पे लगा हुआ है, और डीएचसी पे हमने मोस्ट जो कम बैंडविड्थ वाला है और शेयर्ड नेटवर्क है जिसकी बैंडविड्थ भी कम है और अनट्रस्टेड और क्रेडिबिलिटी भी कम है, वो सारी ट्रैफिक उस तरफ सेंड करना शुरू हो जाएगा, जैसे आपने भी राउटिंग टेबल पे देखा। तो वापस जाते हैं यहाँ पर और आप हमसे पूछते हैं, आप अपना स्टैटिक राउट्स बताएं, रिफ्रेश करें, इसे भी हम कहते हैं भाई आप भी डायनामिकली असाइन कर लो भाई। और उसके बाद हम चेक करते हैं गेट राउट इन्फो राउटिंग टेबल और स्टैटिक बताएं। तो जनाब आप मुझे वो बता रहे हैं, हाँ आप सही है कि आपके पास स्टैटिक राउट दो रास्ते हैं आपके पास, आप यहाँ से भी जा सकते हो पोर्ट 3 से, और आप पोर्ट 1 से भी जा सकते हो। दोनों की एडी वैल्यू अब 5-5 आ रही है। देखिए ये किस लिए आ रही है, क्योंकि दोनों डीएचसीपी से असाइन हो रहे हैं, इसलिए यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने बताई थी कि आप स्टेटस पे जाएं, नेटवर्क पे जाएं, और यहाँ नेटवर्किंग में देखेंगे मेरे पास जो डिफॉल्ट राउट हैं दोनों सही हैं। वो देखें आपको बता रहे हैं हाँ दोनों की एडी वैल्यू आपके पास 5-5 की बराबर हो गई। 5 की कैसे हो गई, क्योंकि वो डीएचसीपी से जब आप आईपी लेंगे वो उसकी ऑटोमेटिकली वो 5 पे ले आएगा इसको। वैसे बाय डिफॉल्ट 10 होती है स्टैटिक, अगर आप राउट वो लगाते हैं तो एडी वैल्यू उसकी 5 होती है।
तो जिसकी भी एडी वैल्यू कम होती है वो जीत जाता है। जैसे क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आते हैं, तो जो पहले आ गया, जो फिफ्थ नंबर पे होता है, वो उसकी अच्छी पोजीशन होती है, जो टेंथ पोजीशन पे आता है उसकी कम वैल्यू होती है। तो यहाँ पे इस तरह इनवर्स, जो यहाँ पे प्रायोरिटीज है वो डिक्लाइनिंग, वो डिक्रीमेंट वैल्यू देखी जाती है, ऊपर से मतलब देखी जाती है। जो कम होगी वैल्यू उससे ज्यादा प्रायोरिटी देगी, जो हाई वैल्यू होगा उससे लेस प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। तो दोनों पोर्ट हमने कॉन्फ़िगर कर लिए जनाब। यहाँ पे इन बातों का ख्याल रखिएगा कि इक्वल कॉस्ट तब होगा जब एडी वैल्यू, और इसी के साथ हम ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स की वैल्यू, इसी के साथ हम ऐड करें प्रायोरिटीज को। ये भी मैं देखना चाह रहा हूँ कि मैट्रिक्स में कोई फर्क तो नहीं है, प्रायोरिटीज में तो कोई फर्क नहीं है, दोनों की प्रायोरिटी सेम है। प्रायोरिटी आप चेंज करोगे, नेट इंटरफेस प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। डिस्टेंस चेंज करेंगे, आपकी ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक उस तरफ जाने चलेगी जिसको आपने प्रायोरिटी पे रखा है। तो सबसे जरूरी चीज, पॉलिसी बेस को समझने से पहले ये दो काम जरूरी थे जो हमने अपने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। लेक्चर तवील हो जाता अगर मैं अगले लेक्चर में ये कॉन्फ़िगरेशन करता। तो अगले कॉन्फ़िगरेशन में हम स्पेसिफिकली पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को कॉन्फ़िगर करेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।